हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हर्षित गुप्ता फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही शानदार जानकारी। जैसे कि दोस्तों मैंने अपने पहले वीडियो में आपसे बात की थी जीरा से रिलेटेड कि जीरा हम आयुर्वेदिक के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। उससे पहले मैंने आपसे हींग के बारे में बात की थी कि हींग के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज की जो मैं जानकारी है बहुत ही आपके लिए शानदार लेकर के आया हूँ। सबसे पहले मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपसे बीच बीच में कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें भी शेयर करता रहूँगा जो आपकी डे टू डे लाइफ में भी आपकी लाइफ को, आपकी बॉडी को, हेल्थ को फिट बना देंगी। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपने इलायची का नाम तो सबने सुना होगा। इलायची की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इलायची का नाम आते ही माउथ फ्रेशनर के रूप में या मसालों के रूप में ही हम इसका उपयोग जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि माउथ फ्रेशनर के अलावा और मसालों के अलावा हम रोगों में भी किस तरीके से इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो उत्पत्ति हुई है इलायची, जिसको इंग्लिश में कार्डेमोन भी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल से हुई है। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु, केरला में और नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा इलायची की खेती की जाती है। अधिकतर लोगों को ये ज्ञात भी नहीं होता है कि इलायची का माउथ फ्रेशनर और मसालों के अलावा भी क्या उपयोग होता है। आज की इस वीडियो में हम यही सब बातें जानेंगे। तो दोस्तों इलायची कितने प्रकार की होती है यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इलायची दो प्रकार की होती हैं। छोटी इलायची जिसको हम ग्रीन इलायची के नाम से जानते हैं, और बड़ी इलायची जिसको हम ब्लैक कार्डेमोन या काली इलायची के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन जो इलायची होती है उसका उपयोग माउथ फ्रेशनर के रूप में और सब्जी में खुशबू के रूप में, मसालों के रूप में किया जाता है। और काली इलायची का रूप जो होता है उसका मसालों में ही मुख्यतः उपयोग किया जाता है। तो ये थे इसके प्रकार और कहाँ कहाँ इलायची का उपयोग हम कर सकते हैं। अब मैं आपसे आगे बात करूंगा कि इलायची के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में हम इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इलायची में कौन कौन से मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों इलायची जो कि एक अपने आप में ही एंटी वायरल, एंटीऑक्सीडेंट औषधि है, जिसका मसालों के अलावा भी औषधि में भी बहुत मात्रा में उपयोग किया जाता है। अगर आप आयुर्वेदा में देखेंगे तो हर जगह आपको आयुर्वेद में इलायची का और तुलसी का, शहद का, इनका आपको उपयोग बताया गया है। इसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, इसमें पोटेशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, फॉस्फेट हो गया और कैल्शियम हो गया, भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अब बात करता हूँ इलायची के खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कौन कौन से रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो फ़ायदा होता है पाचन समस्याओं के सुधार में। पाचन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम बनी रहती है, कितनी भी पुरानी आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उसमें आप इलायची के रस का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मिलता है। हिचकी, जिसे हिकअप भी बोलते हैं, अगर आपको हिचकी आती हैं, जैसे कभी हम बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो हमें हिचकी की प्रॉब्लम होती है, तो हमें बार बार हिचकी आती है, ऐसे लगता है जैसे हमारा खाया पिया अंदर से निकल जाएगा, उसमें भी आप इलायची का उपयोग कर सकते हैं। आपको 2 से 4 इलायची लेनी है और आपको उसको चबाते रहना है। ऐसा करने से आपको हिचकी आने में भी फ़ायदा मिलता है, आपकी हिचकी बंद हो जाती है। सर्दी, खांसी और गले की आपको खराश रहती है, जैसे सर्दियों के मौसम में या कभी हम कुछ ऐसा खान पान कर लेते हैं ठंडे पे गरम, गरम पे ठंडा, तो हमें गले में खराश सी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे हमारे गले में हम कफ जमा हुआ है। उसमें भी इलायची के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं।
सर्दी की खांसी में अगर आप जल्दी से जल्दी निजात पाना चाहते हैं तो आप गुनगुना पानी करके उसमें आप इलायची की ड्रॉप है तो वो भी डाल सकते हैं, या आप इलायची को भी पीस कर उसमें डाल सकते हैं। और अगर आप उसका बबारा लेते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलता है और खर्राश से और किसी भी तरीके की खांसी से आपको जल्दी से जल्दी फ़ायदा मिलता है। इसी तरीके से बीपी को कम करने में, शुगर लेवल को कम करने में भी इलायची का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम बात करें अस्थमा और की बीमारी को कैसे बचा सकते हैं, तो दोस्तों अस्थमा जैसी गंभीर समस्या को भी इलायची के एक छोटे से समाधान से हम बचा सकते हैं, या अस्थमा को हम एक लेवल तक कम कर सकते हैं। इलायची में ऐसे कुछ पोटेशियम मैग्नीज के गुण होते हैं जो खून प्रवाह को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे हार्ट में जो खून की सप्लाई रहती है वो निरंतर रहती है, खून गाढ़ा रहता है। इससे हमारे कफ नहीं जमता है और हमें अस्थमा में भी रिलीफ मिलता है। इसी के साथ साथ अगर हमारे मुंह में दुर्गंध आती है तो उसमें भी हम इलायची का माउथ फ्रेशनर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। वोमिट की अगर आपको समस्या रहती है, जैसे हम कभी हिल स्टेशन पर जाते हैं घूमने के लिए या कुछ ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमें वोमिट की समस्या होती है, वहाँ पे भी अगर आप इलायची का इस्तेमाल करते हैं, इलायची को आप अगर चबाते भी हैं या आप इलायची ड्रॉप्स आती हैं उसका आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको वोमिट में भी बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। इसी के साथ इरेक्टाइल डिससेंसिफिकेशन, जिसको नपुंसकता भी कहते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा इलायची के फ़ायदे होते हैं। ये तनाव को भी दूर करती है और आपका डिप्रेशन लेवल को कम करती है। अगर आप इलायची का उपयोग ग्रीन टी के रूप में करते हैं तो आपको इसके ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलते हैं। अगर आपके मुंह में किसी प्रकार के छाले रहते हैं, आपको कोई भी प्रकार की छालों की समस्या रहती है, इन्फेक्शन रहता है, तो उसमें भी आप इलायची के ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। आपको इलायची का कैसे यूज़ करना है छालों की समस्या में, या तनाव को दूर करने के लिए, या वोमिट से रिलेटेड या नपुंसकता से रिलेटेड कोई भी समस्या में, आपको इलायची ड्रॉप्स के साथ साथ में, या आप पीसी इलायची लेकर के भी उसके साथ अगर मिश्री को भी मिला लेते हैं और उसको पीसकर आप इलायची के साथ मिला लेते हैं तो आपका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और आपका जो फ़ायदा होता है वो भी बढ़ जाता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो आप इलायची के साथ अपना सकते हैं, और आपको जिस भी तरीके की बीमारी है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे कुछ बीमारियाँ यहाँ पे आपको मैंने डिस्क्राइब की, अगर उससे रिलेटेड कोई भी आपको बीमारी है तो आप उसमें बेझिझक इलायची का या इलायची ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी जो मैंने आपको आज के वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको आगे वीडियो में कौन सा टॉपिक चाहिए, जिससे मैं उसके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी आपके लिए ला सकूं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं बेहतरीन जानकारी के साथ में, तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।